मिस कैफे मैनेजर, मेरी लाइफ मैनेजर बनोगी? विल यू मैरी मी? क्या तरीका है करण सर, मेरी जान ही निकल गई थी। अरे यार, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमको प्रपोज किया है, उसका जवाब तो दो। ऑफ कोर्स, यस। यस। डांस? कोर्स। मासा, मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है मने। यही है ना वो छोरी? ये वीडियो कैसे आई आपके पास? वो सब छोड़, हमारा फैसला सुन। हमारी ना है। मासा, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी करण। अरे प्यार भी हैसियत देखकर किया जाता है। हम ठहरे खानदानी लोग, और वो अर्चना अनाथालय में पली बड़ी अनाथ छोरी, जिसके न माँ का पता न बाप का, उससे शादी करेगा? मासा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो आप प्लीज। और अर्चना बहुत अच्छी लड़की। अच्छी नहीं है, जानी छोरी से। अरे हमारे छोटे से कहते की मामूली सी मैनेजर से हमारे खानदान की बींदड़ी बनने का सपना देख रही है, वो मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी, समझा? मासा, आपको याद है जब मैं यूएस में पढ़ाई करता था और बापू साहब गुजर गए थे, आपने कहा कि यहाँ आ जाओ, जयपुर शिफ्ट हो जाओ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और यहाँ आ गया। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज पहली बार खुद के लिए कुछ मांग रहा हूं। प्लीज मना मत करना। ना करण, मैं थारे को थारी जिंदगी और इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलने की मंजूरी ना दे सकूं। ये शादी नहीं हो सकती। मैं अर्चना से वादा कर चुका हूँ और आपने सिखाया कि हमारे खानदान के लोग वादा करके पीछे नहीं हटते। मासा, लगता है मासा अभी तक नाराज है। छोड़ो बातों को, चलो आओ तुम अंदर। अरे ठहर जा भतीजे, ठहर जा।
अरे थारा चाचा साहब भी जिंदा से है। बहू के पहले कदम घर में सूखे ना पड़ने दूंगा मैं। हाँ भैया, भाभी सा ताई सा कुछ भी कहे, पर हम आप लोगों के साथ से हैं। अर्चना, ये है हमारे सुनील काका सा और ये उनका बेटा, मेरा कजन ब्रदर विकास। अरे विकास बेटा, वो कलश और थाल तो लेके आ। हाँ। जल्दी ला। हाँ। आजा बेटा, आजा गृह प्रवेश कर। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। भले ही भाभी सा ने थाल लोगों को एक्सेप्ट ना किया हो, पर बेटा तो अपने आप को इस घर में अकेली ना समझना। मैं भी तो थारे बापू सा जैसा हूं ना, ठीक सा ना? करण बेटा, बहू को कमरे में लेके जा। चल। अच्छा जी, इसीलिए मैनेजर साहिबा को कैफे से जल्दी आना था। वाह जी, हेलो, कहाँ हैं आप? रात के 1 बज गए। अच्छा, 15 मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, फिर मैं खाना गर्म कर देती हूँ। मासा, वो तो सत्संग में गई हैं, अब सुबह ही आएंगी। ठीक है। काका साहब, आप? काका साहब, विकास भाई साहब, ये नकली गहने रखकर असली गहने चोरी कर रहे थे। और सुना बेटा, ये सब हम मन से ना कर रहे और थारा से ज्यादा हमारी मजबूरी और कौन समझ सकता है? ऐसी कौन सी मजबूरी काका साहब जिसने अपने ही घर पर चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया आपको? तू ना समझेगी बेटा, परिवार में ना रही ना तू कभी, जब अपने घर में अनाथों जैसा व्यवहार हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पर बेटा, हम दिल के बुरे ना हैं।
काका साहब, चोरी तो बुरे लोग करते हैं ना। हाँ बेटा, पर बेटा हमारी नीयत बुरी ना है। अब तक तो देख ही चुकी है कि भाभी साहब हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। अपने ही घर में पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं हम। भाभी साहब, हम लोगों को बिजनेस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और आप तो जानती है ना कि ताईसा तो हमको 1 रुपया देने से रही, तो हम लोगों ने सोचा कि इन गहनों को गिरवी रख के थोड़ा लोन मिल जाएगा। हाँ बेटा, और जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा ना, हम असली गहना छुड़ा के तिजोरी में जो क्या त्यों रख देंगे। काका साहब, बेटी देख, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है ना, है? तो अपने बाप जैसे ससुर के लिए तू इतना भी ना कर सकती, हमारी इतनी मदद ना कर सकती? काका साहब, मैंने कभी अपने बापू को नहीं देखा। ना बेटा, ऐसा ना बोल बेटा। अरे मैं हूं ना, हाँ? इसके बारे में किसी को कुछ ना कहना, ठीक से? क्या हो गया मासा? फिर से किसी का नंबर मिस हो गया आपसे? मासा, आप मुझसे भले ही नाराज रहो, लेकिन मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। बताइए, किसका नंबर आप ढूंढ रही हो? राम जी सुनार का। करवा चौथ आ रही है, फिर दिवाली, तो सोचा गहने पॉलिश करवा लूं। पर जरूरत के टाइम पे इस कमबख्त डब्बे में से नंबर ही ना मिलता। प्रॉब्लम फोन की नहीं है मासा, प्रॉब्लम आपकी है कि आप पता नहीं किस किस नाम से नंबर सेव करते हो। लाइए, मैं ढूंढता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका सुनार। क्या हुआ? चलो। बेटा, ये बात माने बता के तूने बहुत बढ़िया किया। भाभी साहब को गहनों के हेर फेर के बारे में पता चला तो घमासान मच जाएगा। पर बापू साहब, वो जोड़ी 2 दिन के बाद आने वाला है, तो उससे पहले कैसे भी करके हमें वो असली गहने वापस तिजोरी में रखने होंगे। अरे असली गहने छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया इतने कम समय में कहां से लाएंगे? पता नहीं अब भाभी साहब तीनों के साथ क्या करेंगी। इतना क्या घूर रहे हो? खोटा है के? एकदम खरो सोनो है। मने याद है ना, मैंने अपने हाथों से तो बनाया हो जाएगा भाई साहब। हो तो जाएगा, पर जल्दी चाहिए। करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली, जैसी भी है घर में बींदड़ी तो आ गई है। त्योहारों के पहले सब टाइम पे पहुंचा देना। ठीक है भाई साहब। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? बापू साहब, मैं तो बोलता हूँ कि इस अर्चना को भी अपने साथ ले चलें। क्या बात करे से? हाँ बापू साहब, मैंने इससे पहले थारे से कभी बताया नहीं। इस अर्चना के ऊपर मेरी नजर बहुत पहले से थी, जब से यू कैफे में मैनेजर थी। उस दिन जब मैंने करण और अर्चना को एक साथ देखा तो खून चढ़ गया था मेरा। मैंने दोनों की रिकॉर्डिंग करके ताईसा को भी भेजी कि शायद वो कुछ करेंगी, पर दोनों को एक नहीं होने देंगी। पर करण बाजी मार गया। पर बापू साहब, अब हमारे से कंट्रोल ना होता। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। अच्छा, ये बात
भाभी सा, छी, तुम्हारी नजर इतनी गंदी होगी सोच कर भी घिन आती है मुझे। और आप काका साहब, अपने स्वार्थ के लिए आपने मुझसे मेरे ही कैफे में चोरी करवाई। बड़े ही घटिया और घिनौने लोग निकले आप। मैं अपने बापू साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन बस अब मैं करण जी से और झूठ नहीं बोलूंगी। उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेटा सुनो, सबको सच सच बता दोगी? हाँ, बता दूंगी। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो देखती जा। इसको देखने के बाद जिसको जो बताना है बता देना। ये देख, ये पैसे मैंने आपके लिए आपके कहने पर निकाले थे। अच्छा। ये बात तो हमें पता है, थाने पता है, पर करण को तो नहीं पता ना। ये सबूत है तेरी चोरी का। हम उसे बता देंगे कि तू पहले से कैफे में चोरी करती थी, घर में चोरी करती थी। चोरनी साबित कर देंगे हम तुझे। हाँ? देख अर्चना, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इससे अच्छा है कि इस बात को यहीं दबा देते हैं। ठीक से? हाँ? बेटा विकास, माने लागे से है कि अर्चना बात को समझ गई है। मैं थोड़ी हवा खा के आता हूं, बाकी तू देख ले। हाँ? ठीक से बापू, हमारी सब समझ आ गया है। ये क्या कर रहा? भाभी साहब, बापू साहब को तो वो मिल गया जो उनको चाहिए था, पर मने जो चाहिए उसका के। बहुत इंतजार करवाया भाभी साहब। पास मत आना मेरे पास मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाग के कहां जावेगी? चक्रव्यूह से निकलना आसान से, पर मारे बापूजी के जाल से नामुमकिन। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। क्या हुआ अर्चना? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो एक्चुअली घर की टेंशन की वजह से। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी बात हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना, मन हल्का हो जाएगा। करण जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये विकास मेरे साथ।
लड़के ने आज तक के मार से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और थारे लिए वो मारे से भी लड़ गया था। और तू ये हरकत की है तूने करण के साथ? बेशरम! ताई साहब, आपको कोई हक नहीं अर्चना के ऊपर चिल्लाने और थप्पड़ मारने का। मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से अर्चना करण भाई साहब के साथ झूठ का रिश्ता निभा रही है। नहीं तो हम कब का भाग चुके होते। नहीं करण जी, झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। माना कि तू मुझे पसंद ना थी, तो मुझे ये ना मालूम था कि तू इतनी गिरी हुई औरत है। अपनी बेटे की जिंदगी के साथ तू ये खेल खेल रही थी। शर्म नहीं आई तूने ये सब करते हुए? मजे झूठ बोल रहा है। करण जी मेरी बात तो सुनिए। ये विकास झूठ बोल रहा है। पहली बार मैंने मेरी बेटे की आंखों में आंसू देखे हैं। तारी वजह से रोया है वो। मैं सच कह रही हूँ। बस अब बहुत हुआ। 1 मिनट भी इस घर में ना रह सके तू। चल निकल यहाँ से, दबा। चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। ये ले तेरा सामान। निकल यहाँ से। माता मेरी बात सुनिए। माता दरवाजा खोलिए। माता प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? करण जी मेरी बात सुनिए प्लीज, फोन मत काटिएगा प्लीज। बोलो, क्या बोलना है? आप क्यों फोन कर रही हो तुम? क्या? काका साहब, मैं इन दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं अब। करण जी क्या हुआ? करण जी, हेलो करण जी। हाँ अर्चना बेटा, अरे तने क्या लगा कि तू करण को अपने साइड कर लेगी और हम लोगों का पत्ता साफ कर देगी? कुछ फोटो भेजे हैं थारे पति के, देख ले। और अगर तू चाहती है कि वो जीवित रहे तो कल शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। एड्रेस में भेज दूंगा। अरे थारा और करण का तो जॉइंट अकाउंट है ना, निकाल ले। वाह बापू साहब वाह, आपका जवाब नहीं। शत शत नमन है बापू साहब को, शत शत नमन। मतलब एक ही झटके में 50 लाख रुपए। बापू होवे तो थारा जैसा, वरना होवे ही ना। कभी मने भी मौका दे कि मैं भी कह सकूं कि बेटा हो तो थारे जैसा। अच्छा सुनना, मैं जरा जाके आता हूँ। ठीक से बेटा, पर जल्दी आ जाना। हाँ। क्या बोल रहा था तू कि बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी? आज मैं तेरे सारे नंबर निकालूंगी। अगर मेरे साथ गलत होता ना तो मैं सह लेती, लेकिन करण जी को हाथ लगाकर ठीक नहीं किया।
The person whom you're trying to reach is currently unavailable. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. ये छोरा ही पता नहीं कहाँ चला गया, कल से क्या हुआ है अभी तक उसका पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। ए छोरी, खा लिया तागी के? नहीं, पिसा कहाँ है? कहाँ है पिसा? पैसे से भी कीमती चीज लेकर आई हूँ आपके लिए। एक बाप के लिए उसके बेटे से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तो अब बता, तुझे पैसे चाहिए या फिर तेरा बेटा चाहिए? ना छोरी ना, खारे बस का नहीं है ये। फेंक दे, फेंक दे चाकू ने। हिम्मत की बात मत कर मुझसे, हिम्मत तो बहुत है हमारी में। नहीं, नहीं, छोड़ दे मेरे बेटे ने। मैं करण को छोड़ता हूँ। ये मैं नीचे रखा, छोड़ रहा करण ने। छोड़ दे। तुम ठीक हो ना? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पे बिलीव करना चाहिए था। मारे को थप्पड़ मारेगी तुम? रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या बोल रहे तुम? नंबर निकाले की मारा, अब पता चलेगा कौन है सबसे बड़ा नंबर ये। मारे बेटे को किडनैप करेगी, मारे बेटे को किडनैप करेगी। अब ना तू बचेगी ना तेरा पति। छोड़ मेरे बापू को। तुम दोनों ठीक हो? आप पर शक तो मैंने पहले से ही था, पर अंदाजा ना था कि हमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। आपका ये सपोला, इसने हमारी बींदड़ी पर बुरी नजर डाली और आपने अरे इकलौते बेटे को मारने की कोशिश की। ये तो भला हो अर्चना का, इसने वक्त रहते आपके सारे फोटोज बनने भेजे। ना भाई साहब, आपकी सच्चाई तो दुनिया के सामने तक ना आती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाए। ले जाइए।